चलिए बिहार बोर्ड का बुक 9th क्लास का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। मैं फिर से नृत्य करने जा रही हूँ। रिटन बाय नजमुल हसन, लिखा है इसको नजमुल हसन ने। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कह सकते हैं, इंस्पायर्ड कर देने वाला स्टोरी है। और ये स्टोरी कोई फेक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है। आप पढ़िएगा तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेशन आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत ही अच्छी यात्रा है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए क्या होता है इसमें, लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ जर्नी। जीवन जो है ना, एक चिकना रास्ता नहीं है। टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन्स आर ऑर्डर ऑफ द डे। जीवन में टर्बुलेंस, अशांति, उतार चढ़ाव आते ही रहता है। द विनर ऑफ द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ, जीवन के खेल का विजेता, इज वन, वही होता है, हु ओवरकम्स, जो जीत लेता है, एडवर्सिटीज, अपने समस्याओं पर, अपने विपत्तियों पर, एंड इज अनडिटर्ड बाई एनी चैलेंज, और किसी भी प्रकार के बाधाओं के सामने वो अपना माथा नहीं टेकता है। मतलब टिका रहता है, अटल रहता है, निर्भीक रहता है। वही जीवन के खेल में क्या होता है, विजेता साबित होता है। जस्ट एज द क्रशिंग ऑफ ए रोज, जिस प्रकार एक गुलाब को निचोड़ने से, क्रश का मतलब क्या होता है, निचोड़ देना, ब्रिंग्स आउट इट्स स्वीट फ्रेगनेंस, गुलाब को निचोड़ने से क्या निकलता है, एक खुशबू निकलती है, एक मधुर खुशबू निकलती है, फ्रेगनेंस निकलती है, सुगंध निकलती है। सो द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, उसी प्रकार जीवन की जो समस्याएं हैं, रिलीज द स्वीटनेस विद इन अस, ये हमारे अंदर एक मधुरता को प्रदान करता है, स्वीटनेस लाता है। मैनी अ टाइम एडवर्सिटीज सेटर आवर ड्रीम, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे सपने जो होते हैं ना, तितर बितर हो जाते हैं। मतलब एक सेटर का मतलब बिखर जाता है। इट इज़ ओनली अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, जो व्यक्ति जिसका स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है धुन का पक्का होना, मतलब हार ना मानने वाला, जिसका इच्छा शक्ति क्या हो, मजबूत हो, उसी की बात किया जा रहा है। हु डिस्पाइट हिज वीकनेस, चाहे अपने कमजोरियों के बावजूद, एंड शॉर्ट कमिंग्स, या कमियों के बावजूद, फिर भी राइज अबव द सोरो ऑफ लाइफ, जीवन के दुख से क्या होता है, ऊपर उठता है। टू फाइंड मोर, क्या पता करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पता करने के लिए, जीवन का उद्देश्य को पता करने के लिए। एक सेकेंड, यहाँ से हम पढ़ रहे थे, इट इज़ ओनली अ पर्सन ऑफ स्ट्रांग विल, जो व्यक्ति इच्छा शक्ति का मजबूत है, हु डिस्पाइट हिज वीकनेस, अपने कमजोरी या कमियों के बावजूद भी, राइज का मतलब ऊपर उठता है, अबव द सॉरो ऑफ लाइफ, जीवन के दुखों से ऊपर उठता है, टू फाइंड, पता करने के लिए, मोर मीनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य को और अच्छा तरीके से पता करने के लिए ऊपर उठता है। हियर इज ए स्टोरी ऑफ वन सच डांसर, यहाँ पर वैसे ही एक नर्तकी की कहानी है, एक नर्तक, एक डांसर की कहानी है। हु मेट विथ एन एक्सीडेंट, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, बट थ्रू शेयर डेडिकेशन, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी जो उनका डेडिकेशन था, डिवोशन था, कमिटमेंट था, सी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज अगेन, और इनके बावजूद भी वो स्टेज पर जाके फिर दोबारा से क्या की, वो नृत्य का अपना नृत्य की, वो डांस की, वहाँ पे दर्शक झूम उठे। दर्शकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो कुछ महीना पहले इनको एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दोबारा से स्टेज पर जाकर नृत्य कर पाएगी, चलना मुश्किल था। और ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो इतना प्रैक्टिस की, इतना डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट के साथ, कि वो फिर से जाकर स्टेज में अपने नृत्य का जलवा बिखेर दिया। इवन दैट डॉक्टर्स बिलीव्ड सोनल वुड नेवर डांस अगेन, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी को भी ये विश्वास था कि सोनल अब कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। यहाँ जो सोनल वर्ड यूज़ हो रहा है, ये सोनल इस डांसर के लिए यूज़ किया गया है। यही डांसर है, यही नर्तिका है जिनका एक्सीडेंट हो गया था। और ऐसे एक्सीडेंट हो गया था जिससे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब फिर अपने जीवन में कभी डांस कर पाएगी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि नहीं, अब ये मुझे नहीं लगता है कि ये फिर कभी डांस कर पाएगी। लेकिन फिर भी सी हैड मेट विथ अ सीरियस एक्सीडेंट, इनका जो था एक बहुत ही गंभीर रूप से इनका क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, और इनकी जो टांगे जो थी मतलब लगभग वो खो चुकी थी। बट सोनल बट सोनल मानसिंह, इनका पूरा नाम क्या है, सोनल मानसिंह है, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू बिलीव द डॉक्टर्स, डॉक्टरों की जो मानना था कि हाँ ये कभी डांस नहीं कर पाएगी, उनकी मान्यताओं को भी क्या की, रद्द कर दी। सी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटीज एंड, और अपने इन्होंने पोटेंशियलिटीज पर विश्वास किया। और आगे क्या होता है कहानी में, आगे पढ़िएगा। हमने अभी तक ये बताया कि कैसे जीवन की समस्या जो होती है, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जीवन जो है ये अप्स डाउन्स है, यहाँ पे समस्या आते रहती है। जिस प्रकार एक गुलाब को निचोड़ने से स्वीट फ्रेगनेंस निकलता है, वहीं उसी प्रकार मेहनत होता है। मेहनत करने से भी क्या होता है, समझिए कि इस मेहनत की भी अपनी एक क्या होती है, खुशबू होती है कि नहीं। डेडिकेशन के अपने जीवन के प्रति जो भी व्यक्ति हार नहीं मानता है,
वो व्यक्ति हमेशा से क्या होगा, फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा और कभी भी अपने जीवन में उसको वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जिससे लोग ये कह सके कि नहीं तुम नहीं कुछ कर पाओगे। ये सब व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल होते हैं, भले इनके अंदर चाहे कितना भी सारा समस्या क्यों ना आ जाए। चलिए अब देखते हैं आई एम गोइंग टू डांस अगेन का पूरे डिटेल रूप में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और कहानी को यहाँ से समझते चलेंगे। अप्रैल 20 1975 ये बात है 20 अप्रैल 1975 का। बॉम्बेज रंग भवन वाज फुल। बम्बई का जो रंग भवन जो था बिल्कुल फुल था। फुल का मतलब क्या होता है, भरा हुआ था। द ऑडियंस वेटिंग इम्पेशियंटली। जो वहाँ के जो दर्शक है बिल्कुल इम्पेशियंटली का मतलब होता है कि मतलब एक होता है पेशेंट का मतलब होता है कि हाँ चलो भाई मतलब पेशेंट के साथ नहीं, यहाँ पेशेंस नहीं था कि कब वो आए, कब वो मतलब दर्शक बिल्कुल उनके अंदर ये विश्वास मतलब उनको ये लग रहा था कि कब वो आ जाए, मतलब कब यहाँ पे वो आ जाए। इन द ग्रीन रूम सोनल मानसिंह एंड anxiously looked into the mirror and saw beads of perspiration shining on her face. सोनल मानसिंह चिंतित रूप से लुक्ड इनटू द मिरर, वो किसकी तरफ देखती है, दर्पण की तरफ देखती है, मिरर की तरफ देखती है। सॉ उन्होंने देखा बीट्स ऑफ पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीना, पसीने की जो मोती है उनके चेहरे पे चमक रही है। यानी सोनल मानसिंह जो देख रही है अपने शीशा के सामने खड़ी हुई है, देख रही है कि उनकी जो चेहरे का जो चमक है बिल्कुल पसीना से क्या हो रहा है, चमक रहा है। हर हैंड्स एंड फीट वर कोल्ड, और उनका जो हाथ और जो पैर है बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर। शी हैड फेल्ट उन्होंने महसूस किया था लाइक दिस इसी तरीके से वंस बिफोर एक बार पहले। कब? ऑन हर मैडन परफॉर्मेंस इन बेंगलोर, जब वो कुंवार थी। मैडन का मतलब क्या होता है, ऐसी लड़की जिस जो कुंवारी हो, यानी जब वो कुंवार थी तब उनका जो परफॉर्मेंस हुआ था बेंगलोर में, तो खुद जो आज इनको जो मतलब महसूस हो रहा है, जो चेहरे पर एक एक शाइनिंग जो दिख रहा है, वैसा ही शाइनिंग वो याद कर रही है कि हाँ मुझे एक बार बेंगलोर में भी जब मैं कुंवारी थी तब मुझे महसूस हुआ था। बट दैट वाज 14 ईयर्स एगो, लेकिन वो जो महज जो बात है वो 14 साल पहले की बात है। सिंस देन, तब से सी हैड डांस्ड इन इंडिया, तब से वो कहाँ पे डांस कर रही थी, इंडिया में, भारत में, एंड अब्रॉड, विदेश में। सी हैड बीन प्रेज्ड बाय एवरीवन, और इनका जो प्रशंसा है सभी के द्वारा किया गया। मतलब सब व्यक्ति ने इनके क्या किया, प्रशंसा प्रशंसा, सभी लोग इनके क्या करते थे, प्रशंसा कर। टुडे हाउएवर सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट, आज जो है सोनल अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत कर रही है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहला समय था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहला समय था, सी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर अ कार एक्सीडेंट, कि वो पब्लिक के बीच में अपने कार एक्सीडेंट के बाद वो डांस करने जा रही हो। इन विच, जिसमें सी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था, इन बहुत ही गंभीर रूप से क्या हो गई थी, ये इंजर्ड हो गई थी, घायल हो गई थी। जस्ट 8 months अर्लियर, ये बात कब की है, 8 महीना पहले की बात है। हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन, क्या उनकी जो संघर्ष है, क्या उनको फिर से डांस के लिए तैयार करेगा, वर्थ इट करेगा, वर्थ इट के लायक बना सकता है। सी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर, उस वो क्या की, अपने आप को पुल्ड हरसेल्फ, खुद खुद को क्या की, खींची। एंड विथ क्विक जिंगलिंग, और जिंगलिंग का मतलब क्या होता है, एक खनखनाते हुए आवाज के साथ, स्टेप्स वाज ऑन द स्टेज, और वो मंच पे जाती है, मतलब खनखनाते हुए मधुर आवाज के साथ वो स्टेज पे जाती है। द स्पॉट लाइट्स वेर ऑन हर, जो स्पॉट लाइट्स, देखिए स्पॉट लाइट्स क्या होता है, जैसे भी स्पॉट लाइट्स का मतलब समझिए कि जो स्पॉट लाइट, जैसे आप परफॉर्मेंस करते हैं किसी स्टेज पे, तो एक जो लाइट होता है ना उसके मुंह पे ही सबसे पहले मारता है, वो स्पॉट लाइट्स होता है। सी बाउड हैंड्स फोल्डेड एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस। सी बाउड, वो झुकी, हैंड्स फोल्डेड, अपने हाथ को क्या की, फोल्ड की, एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस, और अपने परफॉर्मेंस को क्या की, शुरुआत करना शुरू कर दी। तो खैर ये जो है यहाँ इस फर्स्ट स्टेप में क्या समझा रहा है, देखिए फर्स्ट स्टेप में ये समझा रहा था कि यहाँ कहानी आपको समझ में आ जाए। ये बात 20 अप्रैल 1975 की है। बॉम्बे रंग महल जो था बिल्कुल ऑडियंस से भरा हुआ है, और सोनल मानसिंह इस समय में क्या है, बिल्कुल क्या है, चिंतित है। और वो अपना दिन याद करती है कब का, जब वो बेंगलोर में जब कुंवारी थी, आज से मतलब 14 साल पहले, तब वो परफॉर्मेंस की थी, वही दिन आज याद कर रही है। लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस है ना, वो एक्सीडेंट के बाद, इनका एक्सीडेंट हो गया था 8 महीना पहले, और स्टेज पे जाके इनको परफॉर्मेंस करना था, और पूरी तरीके से फिर उसी तन्मय के साथ, उसी जोश के जुनून के साथ वो फिर जा रही है स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, फिर आगे कहानी को समझते हैं। इन अगस्त 1974, अगस्त 1974 की बात है, सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं। सोनल मानसिंह को लगता था कि मैं दुनिया के सबसे सर्वोच्च शिखर पे हूँ। कभी कभी जीवन में व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है तो उसको लगता है कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, अब मुझे कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रह गई। खैर,
ट्रेंड एट फर्स्ट इन भारतनाट्यम। इनको भारतनाट्यम की क्या की गई थी, ट्रेंड किया गया था। भारतनाट्यम क्या होता है, एक प्रकार का नृत्य होता है, डांस होता है, जो इंडिया के सबसे फेमस डांस कह सकते हैं। सी हैड मास्टर्ड कल्ट स्टाइल, और ये मास्टर थी स्टाइल। कल्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है कि ये भी डांस का एक तरह से स्टाइल ही है। एंड देन हैड टर्न्ड इन टू ओडिसी, ठीक है। अब ये किस चीज़ में बदल गई थी, ओडिसी में बदल गई थी। नाउ सी वॉज अमॉन्ग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर। अब इनको दुनिया का सबसे यानी देश का सबसे बड़ा क्लासिक डांसर इनको माना जाने लगा था। सी वॉज इन जर्मनी, वो उस समय में कहाँ थी, जर्मनी में थी। दैट मंथ, उस समय टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिक डांस, और वो जर्मनी में इंडियन डांस सिखा रही थी। इंडियन क्लासिक डांस को क्या कर रही थी, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही थी। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ द 24, 24 तारीख के शाम की बात है, देर शाम की बात है। सी एंड हर फियांसी, फियांसी का मतलब क्या होता है, मंगेतर, जिससे आपकी शादी होने वाली होती है वही फियांसी कहलाएगी। यहाँ पे फियांसी जो वर्ड हुआ है, जिनके साथ इनकी शादी होने वाली थी वही, यानी ये किसका बात किया जा रहा है, सोनल मानसिंह। और इनकी जो फियांसी जो थे, फियांसी का नाम क्या है, जॉर्ज लिचनर। जॉर्ज लिचनर जो है इनके फियांसी है। वे आर ड्राइविंग एट 110 किलोमीटर डाउन अ वेट लॉनली रोड। ये दोनों एक साथ जा रहे थे, इनके फियांसी यानी मंगेतर, ये दोनों एक साथ जा रहे थे, और भी कार जो ड्राइव कर रहे थे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रोड जो था ना बिल्कुल लोनली था, यानी बिल्कुल तनहा रोड था, मतलब सुनसान कह सकते हैं। दे सडनली सॉ अ डियर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। इन्होंने अचानक क्या देखा कि रोडों के बीचों बीच एक डियर है, एक हिरन है। सलमान खान का स्टाइल समझ सकते हैं, सलमान खान भी क्या किया था, हिरन को मार दिया था। खैर सलमान खान तो एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि वो जंगल में मारा था। यहाँ तो बीच में ही हिरन आके खड़ी हो गई थी, बैठ गई थी। लिचनर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स। अब लिचनर ने जब देखा अचानक से हिरन आ गई है, तो उसने क्या किया कि अचानक से क्या किया, ब्रेक लगाया, जैम किया, ब्रेक को जाम किया। द कार स्लिप्ड साइडवेज। अब कार क्या हुआ कि अचानक से, अब 110 किलोमीटर की स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाइए, अचानक से ब्रेक लगाइएगा तो क्या होगा, कार अचानक से क्या हो गया, स्लिप कर गया, swung अराउंड, देन टर्न ओवर द रेस्टेड ऑन इट्स रूफ। अब क्या हुआ कि कार सीधे पलट गई, टर्न ओवर पलट गई। लिचनर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड। अब क्या हुआ कि ये जो लिचनर जो था, इनके पति जो थे, बिल्कुल क्या हो गए, सीट और व्हील के बीच में जाके फंस गए, ठीक है। फेंटेड, बेचारे हाँफने लगे। आगे सोनल आर यू ऑलराइट, सोनल क्या तुम ठीक हो, ही मम्बल्ड, वो भुनभुनाए। एज ही रिगेन कॉन्शसनेस, जैसे ही जब उनकी होश आई तो उन्होंने पूछा, सोनल क्या तुम ठीक हो। देयर वाज नो आंसर, किसी ने जवाब नहीं दिया। ही ग्रोप्ड अबाउट इन द डार्कनेस, वो बिल्कुल अंधेरे में अपने आप को फील कर रहे थे। देयर वाज नो वन बिसाइड हिम, कोई भी उनके बगल में वहाँ पे नहीं था। एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, किसी तरीके से बेचारे सीट से अपने आप को फ्री किए, आज़ाद किए। अ कार पुल्ड अप एंड 4 मेन जम्प्ड आउट, कार को खींचा गया और 4 आदमी वहाँ पे आए। दे फोर्स्ड ओपन अ डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला। ऑफ द कार, कार का क्या किया, दरवाज़ा खोला गया। एंड ड्रैग्ड लिसनर, और उनके पति को, लिसनर को क्या किया गया, बाहर निकाला गया। वेयर इज सोनल, ही आस्क्ड। जब उनके हस्बैंड जब बाहर निकले तो पूछ रहे हैं कि सोनल कहाँ गई, सोनल तो इसमें दिख ही नहीं रही है। फेचिंग टॉर्चेज, अब क्या हुआ कि टॉर्च लाया गया। फ्रॉम फ्रॉम देयर कार, कार से टॉर्च लाया गया। द मैन बिगन सर्चिंग फॉर सोनल, सोनल को क्या किया गया, सर्च किया जाने लगा। दे फाउंड हर अबाउट 4 मीटर्स अवे, जहाँ पे कार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से 4 मीटर दूर सोनल गिरी हुई थी ऑन द रोड, सड़क पे। सी वॉज स्टील, आईज क्लोज्ड एज इफ स्लीप, वो जो थी बिल्कुल शांत, उसकी आंखें क्या थी, बंद पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वो सोई हो। लिसनर वॉज अबाउट टू पिक हर अप एंड से, लिसनर ने क्या किया, उसको पिकअप किया, उठाया और कहा, लेट्स गेट गोइंग, चलो चलो। बट ही हेजिटेट, लेकिन वो क्या हुआ, संकोच हुआ, संकुचित हो गया। सी डजंट लुक क्वाइट अलाइव, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब जिंदा ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो डजंट लुक, मतलब ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो जिंदा है। ही सैड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहा। देन स्प्रिंकल वाटर ऑन सोनल फेस, और उसके बाद किया गया, सोनल के फेस पर कुछ पानी छिड़का गया। सी सुक हर हेड, तब वो जाके अपना हेड हिलाई। आई एम कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। सी ग्रोन, वो बुदबुदाई। प्लीज पुट अ सावल ऑन मी, कृपया मेरे ऊपर सावल रखो, साल रखो। सेइंग दिस, ये कहकर सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। एट दैट मोमेंट अ पुलिस कार अराइव, उसी समय एक पुलिस का कार एक पुलिस की कार आई। एंड सून एन, और जल्दी ही एम्बुलेंस वाज कॉल्ड, और जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाया गया। द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल एयरफुली ऑन टू अ स्ट्रेचर एंड रस्ट हर टू द म्यूनसिपल हॉस्पिटल।
एम्बुलेंस मैन जो था, जो एम्बुलेंस का जो आदमी था, सोनल को केयरफुली सावधानीपूर्वक उठाया स्ट्रेचर पे, जिस पे मरीज को लिटाया जाता है, एंड रस्ट हर टू द म्युनिसिपल हॉस्पिटल, और उसको म्युनिसिपल हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। इन द इमरजेंसी रूम में सी वाज गिवन इंजेक्शंस टू ईज द पेन। उनको ऐसा इंजेक्शन दिया गया, यानी सोनल मानसिंह को ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिससे उसका दर्द क्या हो सके, कम हो सके। एंड देन ह्यूरिड टू द एक्सरे रूम, और उसके बाद जल्द ही एक्सरे रूम में भेज दिया गया सोनल मानसिंह को। The X-ray the X-ray showed that Sonal had been badly injured and had many broken bones. एक्सरे में जब किया गया तो सोनल को बहुत ही गंभीर रूप से घायल पाया गया, और हैड मैनी ब्रोकन बोन्स, और उनकी बहुत सारी हड्डी क्या हो गई थी, टूट गई थी। हर 12 वर्टिब्रेटा, 4 रिब्स एंड कॉलर बोन वेर फ्रैक्चर। ये जितने भी सारे आप वर्टिब्रेटा, जो पीछे की हड्डी जो होता है, रिब्स जो पसली जो होता है, कॉलर बोन जो होता है, कलर के पास जो हड्डी होती है, सारा का सारा क्या हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। लकली लकीली हर स्पाइनल कॉर्ड हैड नॉट बीन डैमेज्ड। सौभाग्य की बात यह है कि उनका जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, सबसे मेन यही हड्डी होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो था ना वो डैमेज नहीं हुआ था इन द क्रैश नहीं हुआ था। सी would better be taken to the university surgical clinical in Erlangen. The doctors advise Lesnar they have better facilities. देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उनको मतलब बेटर मतलब ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से मतलब जो यहाँ जो हॉस्पिटल जो है, लोकल हॉस्पिटल जो था वहाँ पे लाया गया था, म्युनिसिपल हॉस्पिटल से इनको शिफ्ट किया गया यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक में। ठीक है, जो कि कहाँ है, अर्लांगेन में है, वहीं पे है, जर्मनी की जगह है, वहीं पे वहाँ पे है, इनको शिफ्ट किया गया ताकि इनका बेहतर से क्या हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। द डॉक्टर एडवाइज लिसनर, ये डॉक्टर जो है इनके हस्बैंड को क्या कर रहा है, फियांसी को, ये जो सोनल मानसिंह की जो फियांसी है लिसनर, उन्हीं को मतलब एडवाइस दिया, दे हैव बेटर फैसिलिटीज, क्योंकि वहाँ पे अच्छा क्या था, फैसिलिटी था। एट एर्लांगेन द डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस। एर्लांगेन में क्या हुआ कि डॉक्टर ने क्या कोशिश किया, वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस, तुरंत ऑपरेट का मतलब क्या होता है, एक संचालित करना, तुरंत उसको क्या किया गया, एक मतलब ऑपरेट किया गया, एंड पुट सोनल इनटू अ कास्ट, और सोनल को कास्ट में रख दिया गया। देखिए कास्ट का मतलब ये होता है, कह सकते हैं कास्ट का मतलब तो ढालना या साँचा। जैसे किसी व्यक्ति का हड्डी वगैरह सब टूट जाता है तो क्या होता है, उनका प्लास्टर वगैरह सब किया जाता है, तो उसी प्रकार सोनल को भी क्या किया गया, शरीर में तरह तरह पे जहाँ जहाँ हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हुआ था, तो उसी तरीके से कास्ट में एक तरह से क्या किया, सांचे में क्या किया गया, ढाला गया। But thou Sonal shook her head, saying no to an operation. सोनल shook her hand, लेकिन अर्ध मूर्छित अवस्था में सोनल ने अपना सर को हिलाया, कहते हुए कि नो नहीं, टू एन ऑपरेशन के समय में, नो ऑपरेशन प्लीज अनलेस इट इज रियली नेसेसरी, नहीं ऑपरेशन कृपया करके जब ये जरूरी होगा। अनलेस इट इज का मतलब क्या हुआ, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना। लिसनर टोल्ड देम, उसने कहा कि हाँ ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि अगर नेसेसरी होगा तो अब इससे तो बच भी तो नहीं सकते हैं। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, सोनल वाज आउट ऑफ द डेंजर, यानी 2 दिन के बाद क्या हुआ कि सोनल जो है खतरे से क्या हुई, बाहर आई, एंड सी वाज पुट इन अ कास्ट, और उनको कहाँ डाला गया, कास्ट में डाल दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेचर में डाल दिया गया। ठीक है, जो शरीर में जो एक प्लास्टर टाइप का होता है स्ट्रेचर, वो मतलब कास्ट होता है, उसी में डाल दिया गया इनको, मतलब ट्रीटमेंट के समय में। दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप, अब ये जो कास्ट जो था ना, उनके गर्दन से लेकर उनके कुल्हा तक, जो कमर तक जो होता है ना, कुल्हा तक मतलब कवर कर दिया गया, एंड वेट 4 किलोज, और इसका जो वजन जो था ना, पूरा 4 किलो का था। अब सोच सकते हैं कितना दिक्कत हुआ होगा। द सर्जन ड्रीव लिसनर्स साइड, जो सर्जन जो था ना, लिसनर को बगल में ले गया और बोला, सी इज इन नो डेंजर, ये खतरे में नहीं है। He said, but temporarily she has lost the use of her knees, toes, ankles, and elbows. It will take months of exercise and hard work on Sonal's part before she can use them. लेकिन कह रहा है कि लेकिन वो डॉक्टर जो था उनको बगल में ले गया लिसनर को, और बोला कि देखिए ये टेम्पररी जो है, सी हैज़ लॉस्ट, ये खो चुकी है अपने नी जो होता है किहूनी, टोज पैर की जो अंगूठी होता है, एंकल टखना हो गया, भाव एल्बो, ये जो था सब के सब क्या हो चुकी है, इसका यूज़ अब ये नहीं कर पाएगी, टेम्पररी क्या हो गया, ये मतलब समझिए कि फ्रैक्चर हो गया है, और ये कई महीनों के एक्सरसाइज के बाद ही जाके ठीक हो सकती है। 12 days लेटर, 12 दिन के बाद, द डॉक्टर्स एग्रीड टू अलाउ लिसनर टू टेक सोनल टू मोन्टेरल वेयर ही वर्क, मतलब 12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, अलाउ किया, मान लिया, एग्री हुआ लिसनर को
कि वो सोनल को अपने ले जा सकता है टू मोंटेरल। मोंटेरल वैसा जगह था जहाँ पे वे काम करता था, यानी हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया। ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल एट मोंटेरल, यानी उसी शाम को जब वो लोग मोंटेरल पहुंचे, फ्रेंड्स विजिटेड देम, उनसे मित्र मिलने आए, एंड वेर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशन। और जब उन लोग सोनल को देखे तो उनके सोनल को कंडीशन को देखकर बेचारे पूरी तरीके से शॉक हो गए। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन। डॉक्टर को पता नहीं था कि अब सोनल दोबारा से डांस कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। लिसनर टोल्ड देम, लिसनर ने ये बात बोला। शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन। शी विल नीड, इसकी ज़रूरत होगा एक बहुत ही बड़े ताकत की, ग्रेट स्ट्रेंथ की और विल पावर की, इच्छा शक्ति की, तभी ये जाके ठीक हो सकती है। वन ऑफ हिज फ्रेंड सजेस्टेड, यानी उसके मित्र में एक मित्र ने क्या किया, सजेस्ट किया हिम, और इस साथ में ये भी कहा टू कंसल्ट, कंसल्ट करने के लिए, मिलने के लिए डॉक्टर पायरी ग्रेबल, एक वहीं के एक डॉक्टर है। ग्रेबल कौन है? वेल नोन मोंटेरल डॉक्टर है वहाँ का। और उनको बोला, उनके दोस्त ने बोला कि देखो अगर तुम चाहते हो कि सोनल मानसिंह ठीक हो जाए तो पहला तो चीज़ चाहिए ग्रेट स्ट्रेंथ चाहिए, दूसरा अंदर से इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हाँ मैं फिर से ये चीज़ को कर सकती हूँ। और साथ ही वहाँ के एक डॉक्टर है पायरी ग्रेबल, इनसे तुम जाकर मिलो और शायद इनसे भी कुछ कंसल्ट करने के बाद कुछ हो सकता हो कि ये तुमको बताए, कुछ सुझाव दो दे। तो वो क्या हुआ कि ग्रेबल, वो लोग कहाँ गए, वो डॉक्टर के पास गए। ग्रेबल एग्रीड टू कम इमीडिएटली, और ग्रेबल जो था ना तुरंत आने के लिए क्या हो गया, एग्री भी हो गया, तैयार भी हो गया। बट अनटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व्ड सोनल फॉर सेवरल डेज। लेकिन वो जो डॉक्टर जो आए तो उसने क्या किया, मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने के बजाय वो सोनल पर ऑब्जर्व किया। सोनल पे ऑब्जर्व किया कि हाँ सोनल की क्या स्थिति है, बहुत कई दिनों तक सोनल की स्थिति पर ऑब्जर्व किया। ही कुडंट से एनीथिंग, और कुछ बोला भी नहीं। सोनल न्यू दैट सून शी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन। सोनल को ये चीज़ पता था कि वो एक समय में सून, वो जल्दी ही वुड बी एबल, वो योग्य हो जाएगी कि फिर से वो दोबारा से कम नॉर्मली वो चल सके। बट शी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन। लेकिन शी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल, लेकिन सबसे बड़ा भय वाली बात यह थी, डर वाला ये बात था कि वो क्या फिर से दोबारा डांस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वाट एम आई अलाइव फॉर, मैं क्यों जिंदा हूँ। सी थॉट, वो सोची, डांसिंग इज माई लाइफ, डांसिंग करना तो मेरा जीवन है। फॉर डेज, कई दिनों तक सोचती रही। सी ले ऑन हर बेड, वो अपने बिस्तर पे लेटी पड़ी रही। सिंपल स्टेयरिंग एट सीलिंग, बेचारी पड़ी पड़ी बिस्तर पे पड़ी पड़ी इस सीलिंग पर देख रही थी। अंदर का जो छत होता है, छत की तरफ देखना, उसी पे घूरती रही। हर माइंड वाज समटाइम्स डिस्परेट, कभी कभी उसका मस्तिष्क जो था ना बिल्कुल डिस्परेट हो जाता था, परेशान हो जाता था। विथ थॉट्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर्स को लेकर। हर एपेटाइट हैड गॉन, उसकी भूख चली गई थी। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख। एंड हर नाइट्स वेयर ऑफन स्लीपलेस, और उनकी जो रातें थी वो बिना सोए हुए बीतता था। ये इतना परेशान हो गई कि क्या मैं अब जीवन में फिर से दोबारा डांस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। डांस ही सबसे बड़ा चीज़ मेरा कैरियर था, अब मेरा डांस ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी। इसी परेशानी में बेचारी रात भर जगी रहती थी, उनको भूख नहीं लगता था। दिन भर सोए सोए वो बेचारी सीलिंग की तरफ देखती रहती थी कि क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर के लेकर क्या कर रही है सोनल मानसिंह, परेशान हो गई है। आगे देखते हैं। फाइनली डॉक्टर ग्रेबल्स गेव हिज ओपिनियन, और अंत में डॉक्टर ग्रेबल ने अपना विचार दिया। ही एग्जामिन्ड हर उसने क्या किया कि उनको जांचा। हर किसके लिए यूज हुआ है, वहीं सोनल मानसिंह के लिए। देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियसली, और उसकी तरफ गंभीर रूप से देखा। सोनल्स हार्ट सैंग, सोनल का जो हृदय था बिल्कुल डूब चुका था। आई एम अफ्रेड, मैं डर रही हूँ। ही बिगेन दैट ही यू मे बी एबल टू डांस अगेन। ठीक है, हॉट, ही बिगन, उसने कहा दैट कि यू मे बी एबल, तुम दोबारा से नाच सकोगी। ही गेव हर अ ब्रॉड स्माइल, और एक बहुत ही अच्छा सा मुस्कान दिया। कौन कह रहा है ये, डॉक्टर ग्रेबल कह रहे हैं। इसको मुझे और पतला करना चाहिए, एक सेकेंड। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, ये बात सुनकर सोनल मानसिंह को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको खुद ही नहीं लग रहा था कि मैं डांस कर पाऊंगी। सोनल मेड हिम रिपीट वाट ही हैड सेड। सोनल के दिमाग में ये चीज़ घूमने लगा कि आखिर उसने कहा क्या है, कि क्या मैं फिर दोबारा से नाच पाऊंगी, नृत्य कर लूंगी। गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, और ये बात उसके दिमाग में हमेशा यही घूम रहा है कि क्या मैं फिर से दोबारा डांस कर पाऊंगी। आई एम अलाइव, ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा लग रहा है। फिर दोबारा बोल रही है, सी थॉट, वो सोची, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मैं फिर से नाच करूंगी।
फिर से नाचूँगी, मैं फिर से मंच पे जाऊँगी, मुझे कोई चीज़ अब रोकने वाला नहीं है। आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीना के बाद द कास्ट वाज़ रिमूव्ड, जो कास्ट उनके शरीर पे लगाया गया था, लेप जो लगाया गया था, जो पूरे उनके स्ट्रक्चर जो लगाया गया था, वो अलग किया गया जो कि 4 किलो का था। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, अब ये समय आता है हार्ड वर्क करने का। फोर सोनल हैड टू बी बिगिन एक्सरसाइज, सोनल क्या कर दी, एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। बट एवरी टाइम सोनल मूव्ड हर मसल्स आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ डिसयूज, ठीक है, लेकिन सोनल क्या कर रही है, अपने मसल्स को क्या कर रही है, इधर उधर मूव कर रही है। आफ्टर 5 साल के डिसयूज के बाद हर्ट बैडली, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब 5 साल, सॉरी मैंने 5 साल बोल दिया है, 5 मंथ की बात किया जा रहा है। वो 5 महीना तक वो जो था अपना मसल्स को वो यूज नहीं की थी, क्योंकि स्ट्रेचर पर लेटे लेटे यूज़ नहीं हुआ था। अब दोबारा से जब वो अपना हाथ को इधर-उधर मूव कर रही है, मसल को कर रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा था। समटाइम्स द पेन वाज़ सो ग्रेट दैट शी नियरली फेंटेड, कभी-कभी दर्द इतना ज़्यादा हो जाता था कि ऐसा लगता था कि वो लगभग मूर्छित हो गई, फेंट हो गई। एंड वाज़ ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और लग रहा था कि अब छोड़ देना चाहिए, अब लग रहा है कि मुझसे हो नहीं पाएगा। बट ईयर्स ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, लेकिन कई वर्षों के नृत्य के अभ्यास ने उसको एक बहुत ही बड़ा मेंटल डिसिप्लिन दे दिया था। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब क्या था, मतलब कह सकते हैं अनुशासन होना, और ठीक है, एक मानसिक अनुशासन उसके प्रति था। सी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइज, वो अपना कंटिन्यू क्या एक्सरसाइज क्या रखी, कंटिन्यू रखी। नोइंग सी वुड डांस अगेन, और ये मन में रखी थी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से दोबारा से डांस करना ही है। ग्रेजुअली धीरे धीरे सी लर्न टू मूव हर टूज, अपने पैर की उंगली को मूव करना सीखा। देन हर एंकल्स, अपने एंकल्स को, एंड नीज, एंड देन हर बॉडी, धीरे धीरे अपने बॉडी के धीरे धीरे सभी पार्ट को क्या करना शुरू की, मूव करना शुरू कर दी। स्लोली हर हेल्थ इंप्रूव, धीरे धीरे उसका हेल्थ क्या हो गया, इंप्रूव होने लगा। सी पुट ऑन वेट, उसका वजन बढ़ने लगा। शी गेन्ड मोर कंट्रोल, और उसको और मतलब कंट्रोल होने लगा ओवर हर बॉडी, धीरे धीरे अपने बॉडी पर क्या होने लगा, नियंत्रण होने लगा। 6 मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के 6 महीना बाद सी बिगेन द बेसिक डांस स्टेप, अपने डांस का जो सबसे बेसिक स्टेप होता है, नॉर्मल जो स्टेप होता है, वो शुरुआत कर दी। दैट सी हैड फर्स्ट लर्नड एज अ चाइल्ड एंड नियरली 25 ईयर्स अर्लियर, वो डांस करना शुरू कर दी जो बचपन में, आज से 25 साल पहले जो सीखी थी अपने मतलब बच्चे के दिन में, है कि नहीं, जब वो बचपन में थी। सी लिफ्टेड 1 फुट, वो अपना एक पैर उठाती थी। एंड स्टैम्प्ड इट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर स्टैम्प करती थी। सी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, उसी तरीके से दूसरा पैर उठाकर इस तरीके से स्टैम्प करती थी। बट सी कुडंट कीप इट अप, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती थी। हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो थी बिल्कुल आंसू से भर चुका था। एट हर ओन हेल्पनेस, अपनी लाचारी की वजह से, अपनी लाचारी की वजह से बेचारी वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल निराश हो चुकी थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर सी मैनेज इट ट्वाइस, फिर दोबारा इसी क्रिया को दोबारा की। इन मार्च मार्च में ग्रेबल एग्रीड टू लेट हर रिटर्न इन इंडिया, जो ग्रेबल जो था और बोला कि तुमको अब इंडिया में क्या करना चाहिए, रिटर्न चलना चाहिए। वो मान गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम अपने देश में जा सकती हो। ही रिफ्यूज टू बी पेड फॉर हिज सर्विस, और वो जो मतलब सेवा सत्कार जो किया था, मतलब अपना रिफ्यूज, उसने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, मतलब ही रिफ्यूज मना कर दिया टू पेड फॉर हिज सर्विस, अपने सर्विस का जो पेड जो पैसा था वो लेने से क्या किया, वो मिस्टर ग्रेबल जो थे वो मना कर दिए। वाचिंग यू रिकवर वाज एनफ, मुझे तुमको इन रिकवर होते हुए देखकर ही सबसे बड़ी क्या हो रही है, ये मेरे लिए यही पर्याप्त है। ही सेड, वो बोले। आफ्टर अ वीक विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, बॉम्बे में अपने पेरेंट्स के साथ रहने के बाद सोनल फ्लीव टू न्यू दिल्ली, सोनल क्या की न्यू दिल्ली आई, ठीक है, टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम, और घर पे आके क्या करने लगी, एक सीरियस प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। ऑन द फर्स्ट डे, अपने पहले दिन, विद द म्यूजिशियन सिटिंग्स अराउंड हर, सी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, बेचारी अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी अपने अगल बगल में म्यूजिशियंस को देखकर। नीदर कुड एनीवन एल्स, बेचारा कोई नहीं देख सकता था। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स अ डे एट फर्स्ट, पहले दिन वो 30 मिनट का अभ्यास शुरू की। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 45 मिनट्स, धीरे धीरे 30 मिनट से बढ़ा के कहाँ 45 मिनट लेके गई। एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा। एज द डे वेंट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर बॉडी सिम्स लाइटर एंड हर डांसिंग स्लोली गेन्ड इट फॉर्मर ग्रेस, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, तो धीरे धीरे जो था अपने मतलब अपने डांस को धीरे धीरे क्या हो गई, फिर से दोबारा क्या पहले जैसा प्राप्त करना शुरू कर दी। अ मंथ लेटर सी वाज रेडी, और 1 महीना के बाद फिर से वो उसी अवस्था में आ गई थी जो एक्सीडेंट से पहले जिसकी अवस्था थी। आखिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस वहाँ भी जाता है। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है कि नहीं, अगर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप हो जाइएगा, आप उसके काबिल बन जाइएगा। एट रंग भवन, एक सेकेंड,
एट रंग भवन सोनल डांस्ड एज शी हैड नेवर डांस बिफोर। अब रंग भवन में उसी दिन सोनल ने ऐसा डांस किया जिसके पहले वो कभी वैसा डांस ही नहीं की थी। सी डांस फॉर 2.5 आवर्स, वो 2.5 घंटा तक लगातार डांस करते रह गई। द क्राउड वॉज डिलाइटेड, वहाँ पे जो भीड़ था ना बिल्कुल डिलाइटेड, बिल्कुल खुश था, बिल्कुल प्रसन्न थे। व्हेन द म्यूजिक एंडेड सी स्टूड स्टिल्स, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ वो वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया। सी केप्ट रिपीटिंग टू हर सेल्फ, ये बात बार बार अपने से क्या कर रही थी, वो सोनल मानसिंह दोहरा रही थी। आई हैव फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पा लिया। अगेन, मैं दोबारा से खुद को पा ली हूँ। सोनल मैरिड जॉर्ज लिसनर्स इन अगस्त 1975। सोनल की जो विवाह हुआ यहीं लिसनर के साथ, कब, जॉर्ज लिसनर के साथ 1975 में। टुडे सी कोचेज क्लासेस एट हर डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली। वो आज भी न्यू दिल्ली में अपना डांस एकेडमी चलाती है एंड परफॉर्म्स रेगुलरली, और प्रतिदिन मतलब अभ्यास करती है, परफॉर्म करती है, बोथ होम एंड अब्रॉड, विदेश में भी और घर पे भी। आई नाउ रियलाइज हाउ प्रीसियस लाइफ इज, आज मैंने महसूस किया है कि जीवन सचमुच कितना कीमती है। शी सेज, वो बोली, ईच ऑफ माई रेसिटल्स इज अ प्रेयर एंड अ थैंक्स गिविंग। जितना भी मेरा, रेसिटल्स का मतलब होता है संगीत प्रस्तुति, जो है, जो भी मैं संगीत का जो अपना प्रस्तुति करती हूँ वो मेरे लिए क्या है, एक प्रार्थना है, और मैं इसके इसके प्रति मैं अपना धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा कहानी है, सोनल मानसिंह को लेकर लिखा गया हुआ है। आप लोगों को पढ़कर अच्छा भी लगा होगा सुन के। ये बेसिकली नृत्य पे ही लिखा गया है कि हाँ, ये लिखने वाले कौन है, नजमुल हसन है, और ये बेस्ट किस पे है, सोनल मानसिंह पर लिखा गया है। कि कैसे इनका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद इनका मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था, डॉक्टर तक बोल दिया था कि नहीं, ये लग रहा है कि दोबारा डांस नहीं कर पाएगी। कई महीनों तक मतलब ये हॉस्पिटल में रही। आने के बाद कितना दिन तक अभ्यास की, रेगुलर प्रैक्टिस की, और वो दिन जब वो जाकर वहाँ पे रंग भवन में अपना जब अपना जलवा बिखेरी, तब लोगों को लगा कि वाह, ये क्या मतलब क्या प्रस्तुति है। तो खैर चलिए, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।